अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सरीना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ शेयर करूंगी। ये आप मेहंदी देख सकते हैं। जब हम मेहंदी लगाते हैं तो उसके बाद हमारी मेहंदी जो होती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ बहुत बुरे लगते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुरदरी सी मतलब चुभती है हमें ये मेहंदी, और हमारे हाथ तो इंतहाई बुरे लगते हैं। तो ये जो रेमेडी है, आप इसको रेमेडी भी कह सकते हैं, तरीका भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रही थी। तो ये देखिए, सेंटर से अभी मैंने स्टार्ट की थी यूज़ करना। तो सेंटर से जो है मेहंदी मैंने साफ़ कर ली थी। तो फिर मैंने सोचा, क्या सोचा भला, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये मेहंदी जो है हम कैसे उतारते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी आप लोगों ने वही चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आपके पास घर में और भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बकेट, मतलब बाल्टी, मतलब हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए। ये सिर्फ हाथों के लिए मैं बाल्टी यूज़ करने का कह रही हूँ, पाँव के लिए आप टब यूज़ कर सकते हैं। हमें इस तरह की बाल्टी चाहिए कि जिसके अंदर हमारा हाथ जो है वो अच्छी तरह डिप हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर अपने हाथ को डिप करके रखना है। और अगर हम टब वगैरह इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जो मटेरियल होता है, हमारी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक इस तरह बाल्टी, अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई बाउल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमें चाहिए ये, ठीक है। नंबर 2 पे हमें चाहिए, ये मैंने जॉनसन्स बेबी का टॉप टू टॉय जो है बेबी वॉश जो है ये यूज़ किया। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कोशिश ये किया करें कि आप लोगों के घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको ही किसी तरह आप लोग यूज़ कर लिया करें, सॉरी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए एप्रीकोट स्क्रब, मतलब हमें कोई भी स्क्रब चाहिए, ठीक है। मेरे पास ये जो है FW ऑर्गेनिक की है, इनका मैंने फेशियल जो है वो मंगवाया था, तो मेरे पास ये पड़ी हैं, ठीक है। तो हमें मतलब कोई भी स्क्रब आपके घर में अगर मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें स्क्रब चाहिए, ये बेबी वॉश चाहिए या शैम्पू चाहिए, और लास्ट में जो हमें चीज़ चाहिए वो है मसाज क्रीम। अगर आप लोगों के पास मसाज क्रीम नहीं है तो आप लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए इजी बना रही हूँ, बस एक मेथड है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आपके पास सारे काम जो है वो हो जाएंगे और आपके हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और एक हमें चाहिए ब्रश, टूथब्रश। अगर आपके पास टूथब्रश नहीं है तो उसके अलावा कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, तो अगर नहीं है तो कपड़े धोने वाला ब्रश है तो आपने उसको बहुत लाइट यूज़ करना है। ये नहीं करना कि आपकी स्किन जो है वो उतर जाए, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना ब्रश पड़ा हुआ है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ख़राब हुआ ये थोड़ा पुराना था, ख़राब हुआ था, इसलिए इसको मैं यूज़ नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको किसी और काम के लिए रख लेते हैं। तो फाइनली मेरे ज़हन में मेहंदी का ही था, इसलिए फिर मैंने इसको रख लिया। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं इसके अंदर लेती हूँ पानी। पानी जो हमने इसके अंदर लेना है वो हमने ज़्यादा ठंडा नहीं लेना, मतलब नॉर्मल लेना है, फ्रेश वाटर नहीं लेना, ओके। अब मैं पानी लेके इसमें फिर आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने पानी ले लिया है। तो इसके अंदर आपने हाथ डिप करके इस तरह अपना जो हाथ है वो चेक कर लेना है कि आपकी मेहंदी जो है वो कितनी है। आप ऐसे इजी करके भी अपना हाथ रख सकते हैं, मतलब जिस तरह आपको इजी लगे आपने उस तरह जो है अपना हाथ इसमें डिप करना है। आपने पानी की क्वांटिटी जो है वो चेक कर लेनी है पहले ही, इससे कि आपका हाथ जो है वो डिप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास है ये बेबी वॉश या शैम्पू, बार बार आपको मैं याद करवाती रहूँगी, ठीक है। हमने इसके अंदर ऐड करना है ये, ठीक है, इतना सा ऐड कर देना हमने, ठीक है। मतलब 1 to 2 टेबल स्पून जो है ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह कर देना है मिक्स, ऐसे हाथों से, ठीक है, इस तरह करके, या ऐसे ऐसे करते होते हैं, ऐसे ऐसे। ये जो है आपने किसी ऐसी जगह पे यूज़ करना है, आप बाथ भी बैठ के कर सकते हैं या कमरे में भी कर सकते हैं, मतलब फ़र्श पे आप रखेंगे ताकि आपकी का फ़र्श जो है वो जस्ट गीला हो, और कोई चीज़ बेड वगैरह इस तरह की चीज़ों पे तो आप फाइनली यूज़ नहीं करेंगे।
तो हमने इस तरह करके अपना हाथ जो है वो इसके अंदर डिप कर लेना है। मेरा गला अभी भी ख़राब है इसलिए आवाज़ ऐसी हो जाती है। तो हमने इसके अंदर 10 मिनट जो है वो अपना हाथ डिप करके रखना है, ठीक है। कभी ऐसे कर लिया, थक गया, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, जैसे मर्ज़ी कर लिया, मतलब 10 मिनट्स रखना है। तो अब मैं 10 मिनट्स डिप करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ओके। तो अब 5 मिनट जो है वो गुज़र चुके हैं। तो अब 5 मिनट जो है वो हमने और डिप करना है पानी में। इस तरह शैम्पू वगैरह डाल के डिप करने का मकसद ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा खुरदरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो अगर हम इसी तरह इसको उतारेंगे तो हमारे हाथ ख़राब हो सकते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, हमारी स्किन उतर सकती है, ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले जो है अपने हाथों को सॉफ्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अगला प्रोसेस जो है वो करना है, ठीक है। तो अब जो है 3-4 मिनट रह गए हैं और जल्दी से पूरे हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम मेरा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब मेरे पास स्टैंड तो है नहीं जिस पे मैं मोबाइल लगा के आपको सारा प्रोसेस दिखा दूँ। मैं अली को बुलाती हूँ तो उसको मोबाइल पकड़ा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने जो है वो क्या करना है, ठीक है। अब ये जो पानी है अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। इसकी हमें दोबारा ज़रूरत तब पड़ सकती है जब किसी जगह से मेहंदी ना उतरे, तो तब हमने इसमें दोबारा जो है वो डिप करना है। मैं पानी जब मैं पानी में मैं वो मिक्स करी थी तब ये सारा यहाँ पे जो है गिर जाएगा। तो इसको हम बाद में क्लीन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है यही, अगेन हमने शैम्पू। तो अगर वीडियो थोड़ी सही ना बने तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये छोटा सा बच्चा जो है ये मोबाइल पकड़ेगा। आ जाए अली, बस ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करना है, ठीक है। अली थोड़ा ऊपर रखो मोबाइल। इसके बाद हमने अपने हाथ पे ये थोड़ा सा डालना है, ठीक है। एक जगह पे स्टिल रखो, क्या कर रहे हो आप, इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रश है हमने इसको गीला कर लेना है उसी के अंदर। उसके बाद हमने सॉफ्ट जो है इसको हमने इस तरह करके सर्कुलर मोशन में जो है हमने मूव करवाना है, सॉरी, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह करके हमने सारे हाथ पे जो है ब्रश को हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, ठीक है। अली एक जगह पे सेट रखें। थक गई, इतनी जल्दी थक भी गई आपकी बाजू। ऐसे कर दो, हाँ ऐसे भी कर दें। ये आपका हाथ आ रहा है आगे जो है। ये सारा करके आपसे मिलती हूँ। अब मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे करना है। अली जो है उससे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा था, तो अब मैं ये सारा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हमें तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं इसको करने में, लेकिन हमने बहुत सुकून और आराम से करना है, अपनी स्किन का बहुत ख्याल करते हुए। ये देखिए अब मैं यहाँ से कर रही थी ना तो मेरी स्किन बिल्कुल भी रेड नहीं हुई, ठीक है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो तो हो जाता है, लेकिन ये इस हद तक ना हो कि आपकी स्किन पे रैश हो जाए। इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से करके आप लोगों से मिलती हूँ, ओके। मैंने सोचा कि मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, ठीक है। तो आपने अपने हाथ को ड्राई नहीं होने देना, ठीक है। आपने बार बार ब्रश को पानी में डिप करके, ठीक है, तो अपने हाथों पे यूज़ करना है। आप हाथ भी अपना जो है वो दोबारा थोड़ी देर के लिए इसके अंदर डिप कर सकते हैं। तो ये देखें पहले क्या थी और अब कितना ज़्यादा जो है वो साफ़ हो चुका है। फिंगर्स जो है वो रह गए हैं, क्योंकि फिंगर्स पे मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं किया, मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ही यूज़ कर रही थी। और आप ये देख सकते हैं कि मेरा हाथ जो है वो इतना ज़्यादा रेड नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जो टूथब्रश होता है ये ज़्यादा इसके जो ज़र्रे कह रही हूँ, सॉरी, इसके जो बाल से या कुछ भी होता है वो इतने ज़्यादा चुभने वाले नहीं होते, ठीक है। तो अब इसको जो है हमने बार बार डिप करने अपने हाथ को, हमने ड्राई नहीं होने देना है। अगर हमारे हाथ जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे तो हमारी मेहंदी जो है वो फिर सूख जाएगी और फिर जो है वो हमें मुश्किल होगी, ठीक है। इसलिए हमने वक्फे से अपना हाथ जो है वो अंदर डिप करना है। पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और अगर मैं इनको खेलने ना दूँ तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऊपर वाले हिस्से से जो है वो ब्रश से कर लिया था। अब ये देखिए अब मैं फिंगर जो है वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर ब्रश से जो है वो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो आप अपना
अपने हाथ के नेल्स जो हैं उनसे भी हल्का हल्का यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3-4 दफ़ा जो है वो इसी तरह मेहंदी उतार के फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैंने पहले जो है मैंने जस्ट इसी तरह ही यूज़ किया था, जस्ट शैम्पू वगैरह यूज़ किया था। ठीक है, तो स्क्रब वगैरह जो है, मसाज क्रीम जो है वो मैंने यूज़ नहीं की थी। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने स्क्रब जो है वो क्यों यूज़ किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इतनी हद तक जो है वो मेरे हाथ जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं फिंगर्स पे है वो ज़्यादा करती हूँ, मैं अंदर बार बार हाथ जो है वो डिप कर रही हूँ, और वो इसलिए डिप कर रही हूँ ताकि हाथ जो है वो हमारा ड्राई ना हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर स्टेप और हर बात जो है वो डिटेल में और कंप्लीट बताऊं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो कितनी ज़्यादा जो है मेहंदी उतर चुकी है। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब जो फिंगर्स हैं वो रह गई हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, यहाँ से रह गई है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो अगर हम इसी प्रोसेस को थोड़ी देर और रिपीट करेंगे तो ये भी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब चले मैं आपको कंप्लीट ही करके दिखा देती हूँ। मैंने सोचा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं आपको कंप्लीट ही दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतना हाथ जो है वो मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्क्रब। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। स्क्रब जो है वो मैं यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्क्रब में होते हैं छोटे छोटे ज़र्रे। ठीक है, उन ज़र्रों से मेहंदी जो उतरनी है वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब ये इतनी मेहंदी रह गई, अब हमने ब्रश लेना है। ठीक है, हमने सारे स्क्रब के अंदर जो है वो ब्रश को नहीं डाल देना। ठीक है, हमने सारा स्क्रब जो अपना ख़राब नहीं करना, हमने इस तरह थोड़ी सी किसी भी चीज़ से जो है वो निकाल लेनी है। ठीक है, तो इस तरह ब्रश पे लगा के, ठीक है, ब्रश पे हमने लगानी है, और ब्रश पे लगा के हमने जो है बाकी मेहंदी जो है वो उतारनी है। ठीक है, एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि आप थोड़ी सी स्क्रब जो है वो अपने हाथ पे लें। ठीक है, दूसरे हाथ पे अपने हैंड पे अच्छी तरह से मसाज करें। मसाज करके फिर आप दोबारा जो है वो ब्रश जो है के साथ अगेन जो है वो मसाज करें। तो अब मैं जो है अपने हाथ पे थोड़ी सी स्क्रब लेके पूरे हाथ पे लगा के उसके बाद ब्रश से जो है वो इसको अच्छी तरह से रब करके फिर आपसे मिलती हूँ। का कोई काम नहीं था इसलिए पानी जो है मैंने साइड पे कर दिया। ये मैंने पूरे हाथ पे पहले स्क्रब जो है वो लगाया है, उसके बाद मैं ब्रश से जो है इसको अच्छी तरह से कर रही हूँ। ठीक है, जगह जो है वो सारी गंदी होती है, हो जाए आप बाद में इसको क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं साथ साथ क्लीन इसलिए नहीं करी, जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैं साथ साथ क्लीन करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिचुएशन हो आप लोगों को हमेशा वो ही जो है वो दिखानी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको करती हूँ। आप देखें बस ये साइड्स की फिंगर्स जो हैं ये रह गई हैं, और फ्रंट से जो है वो मैंने किया नहीं है। ठीक है, फ्रंट से मैंने इसलिए नहीं किया कि वीडियो लंबी ना हो जाए और मैं बाद में इसको कर लूँगी। ठीक है, अभी जो है आपको बैक का दिखा देती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये आलमोस्ट ये वाला जो एरिया है ये कंप्लीट जो है वो क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब इसकी साइड्स जो हैं वो रह गई हैं क्योंकि मैं इस तरह हाथ रख के ब्रश जो है वो यूज़ कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो साइड्स हैं अब मैं इनको करती हूँ, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी तरफ चलेंगे। तो देख सकते हैं आपकी मेहंदी जो है वो उतर चुकी है, बस ये थोड़ी सी रह गई है, ये जो है ये नहीं उतर रही। ठीक है, तो इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब हम अपने हैंड वॉश करेंगे तो तब ये जो है हल्की सी उतर जाएगी। ठीक है, मेन जो होती है बहुत ज़्यादा चुभने वाली वो जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो है ये स्क्रब। ठीक है, अब मसाज क्रीम। ठीक है, अब इसको मैं अपने हाथों को ड्राई करके, ठीक है, उसके ऊपर मसाज क्रीम लगाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन ब्रश से थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि ये जो है ये भी उतर जाए, क्योंकि फिंगर्स पे जो मेहंदी लगी हुई थी वो थी पूरी तरह जो हम फिल करते हैं अपनी फिंगर्स। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ी सी जो है वो मुश्किल है, और अगर मैं इसको दोबारा पानी में डिप करके रखूँगी, थोड़ी देर और करूँगी, तो ये भी जो है वो उतर जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जो है मसाज क्रीम यूज़ करती हूँ, क्रीम होती है इनकी। ठीक है, तो इनका कंप्लीट फेशियल का जो रिव्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है, अब इसको मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके फिर आपको दिखाती हूँ।
मैंने मसाज क्रीम को अपने हाथ पे अच्छी तरह अप्लाई कर लिया। मैंने ब्रश यूज़ नहीं करना। आपने भी जब आपने स्क्रब करने के बाद मसाज क्रीम यूज़ करनी है, आपने ब्रश बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि स्क्रब से जो है वो हमारे हाथ या फेस जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो ना थोड़ी सी मतलब ड्राई टाइप हमारी जो है वो स्किन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है मसाज क्रीम की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे जो पोर्स ओपन हुए होते हैं वो अच्छी तरह फिल हो जाएं, ठीक है, किसी अच्छी मॉइस्चराइज़ या मसाज क्रीम से, ठीक है। तो अब मैंने ये अप्लाई कर लिया। अब मैं दूसरे हाथ से इस पे अच्छी तरह से मसाज करती हूँ, ठीक है। और नेल से ट्राई करूँगी कि अगर ये साइड वाली उतर जाए, और अगर नहीं भी उतरती तो कोई बात नहीं है, खुद ही 1-2 दिन तक जो है वो साफ़ हो जाएगी। अब ये है कि जो हाथ बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, ठीक है, वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं मसाज करके हैंड वॉश करके कंप्लीट जो है वो आपको लास्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब मैंने हाथ की अच्छे से मसाज करके जो है वो ड्राई कर लिया है, ठीक है। अब देखें ये वाला एरिया तो अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ठीक है। और अगर इतनी जो है थोड़ी बहुत मेहंदी जो है वो रह भी जाती है तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है 1-2 दिन तक खुद ही जो है वो साफ़ हो जाएगी, ठीक है। मतलब मेन जो हमारे हाथ बुरे लग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें उलझन हो रही होती है, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि अगर आपके हाथों पे इतनी सी मेहंदी जो है वो रह गई है तो आप अपने हाथों पे रगड़ा लगाना शुरू कर दें ब्रश से या किसी भी और चीज़ से। और कोई भी हार्ड चीज़ नहीं आपने यूज़ करनी, और अगर आपने यूज़ करनी भी है तो उसको बहुत लाइट और सॉफ्टली यूज़ करना है। और जब आप मेरा ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मेरा ये जो तरीका जो है, जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा रिज़ल्ट जो है वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।